गाजीपुर के पवाहरी बाबा थे। वो पवाहरी बाबा शून्य में से कोई चीज लाके देते थे तुरंत का तुरंत। जैसे आप कोई ना, आपने मांगा मिठाई तो मिठाई आपको लाके देते थे। उन्होंने एक बार कई लाख लोगों का भंडारा किया। उसे देखने के लिए स्वामी विवेकानंद जी गए। स्वामी विवेकानंद का नाम जानते हैं ना, हमारे भारत का नाम उन्होंने पूरे विश्व में विश्व धर्म संसद में और ऐसा नाम उजागर किया। तो स्वामी विवेकानंद जी उनके उस भंडारे में गए तो उन्होंने देखा गाजीपुर के पवाहरी बाबा भीतर जाते हैं, गर्मा गर्म उस गुफा में से कचौड़ियां लेके आते हैं, गरम गरम फिर लेके आ रहे हैं। फिर उसके बाद में अलग अलग चीजें आ रही है, फिर हलवा आ रहा है, खीर आ रही है, सब गरम गरम और लोग खाए जा रहे हैं। बाबा बड़े बड़े बर्तनों से चीजें बाहर निकाल निकाल के दे रहे और उनके जो बाकी लोग सेवक हैं वो बाहर लोगों में बांटे जा रहे। बाबा निकाल निकाल के दिए जा रहे हैं और चीजें बनती जा रही है। विवेकानंद जी महाराज ने कहा ये गुफा अंदर से कितनी बड़ी होगी, हजारों लोगों का भोजन बन रहा है तो बहुत सारे लोग वर्कर्स अंदर होने चाहिए और गरम गरम चीजें बन रही है, इसमें मतलब बहुत सारा राशन, आटा, दाल, चावल और ये सब चीजें होगी, सब्जियां होगी, इतनी अच्छी अच्छी तरह की सब्जियां बन रही है, ये कैसे कर रहे हैं। तो पवाहरी बाबा ने सबको मना कर रखा था अंदर आने के लिए, पर विवेकानंद जी बड़े जिज्ञासु थे, शुरू से बड़े। उन्होंने विवेकानंद जी महाराज ने प्रणाम किया पवाहरी बाबा को, कहा महाराज जी मैं आपकी गुफा जरूर देखूंगा। तो उन्होंने कहा स्वामी जी अगर कोई और बोलता मैं घुसने न देता, पर आप आ जाइए आपको घुसने दूंगा। तो स्वामी विवेकानंद जी अंदर गए, अचंभे से एकदम अचंभित रह गए। उस गुफा में एक कटोरी भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा बाबा ये चीजें कहां से ला रहे हो, फिर छोटी सी गुफा और छोटी सी गुफा में हमने सोचा इतना सामान बन रहा है। तो बाबा जी ने शून्य में से एक डलिया, एक टोकरा निकाला और शून्य में से दिखाया गरम गरम कचौरियां के मैं ऐसे ला रहा हूं। उन्होंने बोला आप चीजें बना देते हैं। आप जानते हैं लोग कहते सारा संसार अणु परमाणु से बना, एटम से बना, मॉलिक्यूल से बना। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स अपने आप नहीं बन जाते। संसार में तो हमें बनाना पड़ता है, पहले बेसन बनाओगे, दाल को पीसोगे और फिर चने की दाल को, फिर बेसन बनेगा, फिर बेसन को पानी में करके और फिर तेल चढ़ाओगे, फिर पकौड़ी बनेगी। लेकिन ऋषि मुनियों में ये जिसे हम कहते हैं ना योगिक शक्तियां, दैवीय शक्तियां, वो एक ऐसी चीजें होती है हमें सुनते हुए बड़ा अचंभा होता है, लेकिन सारी चीजें होती है।